स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दौसा में आग ने तांडव मचाया। थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। 20 दमकल की गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। मौके पर एसपी और स्थानीय कलेक्टर मौजूद रहे। जयपुर में डॉग बाइटिंग की घटनाएं थम नहीं रहीं। बीते दिनों मानसरोवर और झालाना में डॉग्स द्वारा मासूम बच्चों को बुरी तरह काटने और जख्मी करने के मामले आए थे। एक मामला अजमेर रोड स्थित कमला नेहरू नगर से आया है। पंचवटी कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग्स ने एक मजदूर पर हमला किया। जयपुर के जयपुरी अस्पताल के बाहर शुक्रवार रात एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। ऐसी चर्चा है कि वो अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा, लेकिन पहचान पत्र नहीं होने के कारण इलाज नहीं हुआ, जिसके बाद उसने अस्पताल के बाहर दम तोड़ दिया। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने वाला धमकी भरा पत्र उनके पिता सलीम खान तक पहुंचाने वाले तीनों बदमाश जालोर के, सांचौर और करड़ा के निकले। तीनों हनुमानगढ़ जिले के कुख्यात बदमाश विक्की बराड़ के मार्फत लॉरेंस की गैंग से जुड़े थे। विक्की बराड़ अभी फरार है। जालोर जिले के अकोली नदी में हो रहे बजरी के अवैध खनन को लेकर किसानों ने मोर्चा खोला। जालोर के किसानों ने जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। किसानों और प्रशासन के बीच हुई वार्ता में किसानों ने कहा, अगर 3 दिन में माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। सीकर के खंडेला में वकील हंसराज के आत्मदाह का मामला थम नहीं रहा। आज तीसरे दिन भी खंडेला एसडीएम कार्यालय के बाहर वकीलों और जनप्रतिनिधियों का धरना जारी है। मामले में एक एसएचओ को निलंबित किया गया है। सीकर की सदर थाना पुलिस ने एटीएम लूट मामले में करीब 3 साल से फरार शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है 2019 में बाडलवास गांव में एटीएम लूट की वारदात हुई थी। सीकर जिले की फतेहपुर सदर थाना पुलिस ने रेंज के टॉप 10 बदमाशों में शामिल 1000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। वो काफी समय से फरार था। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई कर आज एयरपोर्ट थाना पुलिस ने 3 अवैध रिवॉल्वर और 4 जिंदा कारतूस बरामद की। 2 रिवॉल्वर को बेचने की फिराक में घूम रहे बदमाश को गिरफ्तार किया। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में पानी चोरी को लेकर 100 से अधिक अवैध कनेक्शन जलदाय विभाग की ओर से काटे गए। पुलिस में मामले भी दर्ज करवाए गए, फिर भी पानी चोरी और किल्लत को लेकर समस्याएं जस की तस है। लूणी विधानसभा के से जुड़े सरेचा, सलावास, बोरानाडा, सांगरिया, कुड़ी आदि क्षेत्रों में पानी की किल्लत के साथ पानी चोरी के भी मामले आए। जोधपुर के दहिजर महिला पुलिस थाने ने सराहनीय कदम उठाते हुए न केवल विवाद को खत्म करवाया, बल्कि 2 जोड़ों की फिर से शादी करवाकर मिसाल पेश की। इन दोनों ही जोड़ों का विवाह 7 साल पहले हुआ था, लेकिन विवाद के बाद तलाक की नौबत आ गई थी। बूंदी जिले में हिंडोली थाना क्षेत्र के सलावलिया गांव में मुंडन कार्यक्रम में आए 4 बच्चों के तालाब में डूब जाने का मामला आया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची हिंडोली पुलिस ने लोगों की मदद से तालाब में तलाशी कर 3 के शव निकाले। शेष बच्चे की तलाश जारी। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष के युवक के घर पर हंगामा किया। एक महिला कांस्टेबल की कार और पुलिसकर्मी की बाइक क्षतिग्रस्त हुई। टोंक जिले के सोप थाना क्षेत्र के बांसला गांव में अवैध बजरी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से युवक की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे बगीचे में जा घुसी। चालक ग्रामीणों की भीड़ देख भाग निकला। टोंक में ब्रह्म कुमारीज मेडिकल विंग ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय पर जनाना अस्पताल में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। भाजपा प्रवक्ता के तौर पर नुपुर शर्मा द्वारा विवादित टिप्पणी मामले में अजमेर में प्रदर्शन हुआ। शहर के मनोनीत पार्षद सैयद फैजल ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। सीएचए ने अपनी मांगों को लेकर अजमेर में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का पुतला फूंका। कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए स्वास्थ्य सहायकों ने संविदा कैडर में शामिल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के आमझरा गांव में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 दिन से युवक अकेला था। बिछीवाड़ा थानाधिकारी ने बताया
आमझरा मनातफला निवासी जितेंद्र भगोरा अपनी गर्भवती पत्नी और एक बेटी के साथ अकेला रहता था। भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर नगला झीलरा के पास सड़क किनारे संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सेवर थाना पुलिस ने उसकी जेब में से एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी निकाली। उसकी पहचान मध्य प्रदेश के कैलारस के गांव नैपुर निवासी कुंवर पाल के रूप में हुई। भरतपुर जिले में कंजौली लाइन के पास सुबह रेल से कटकर 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सेवर थाना पुलिस पहुंची और युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक युवक विश्वेंद्र कुम्हेर थाना क्षेत्र के डेहरा का रहने वाला था। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल में एक महिला मरीज और उसके पति के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर ने धक्का मुक्की की। बात हाथापाई तक आ गई। मौके पर मौजूद गार्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर को समझाने के बजाय उल्टा महिला मरीज के परिजनों को ही बाहर जाने की चेतावनी दे डाली। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। हनुमानगढ़ के कोहला गांव से हड्डा रोडी हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों के समर्थन में सरपंच और सभी पंचों ने ग्राम पंचायत कार्यालय पर ताला जड़कर चाबियां ग्राम विकास अधिकारी को सौंपी। उदयपुर में जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर के बेटे 21 वर्षीय प्रथम गुर्जर ने अपने घर के कमरे में सुबह फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। हिरणमगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। देश में मानसून ने भले ही अभी दस्तक नहीं दी, लेकिन प्री मानसून ने राजसमंद जिले को अपनी फुहारों से भिगो दिया। आज कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र में प्री मानसून की दस्तक के बाद बारिश का दौर चला। आज निर्जला एकादशी है। इससे पहले राजसमंद में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की तृतीय पीठ द्वारकाधीश मंदिर में गंगा दशमी का पर्व मनाया गया। करौली के कुटगांव थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों पर लगाम कसते हुए 6.40 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। करौली में जन जन के आराध्य भगवान मदन मोहन जी मंदिर में निर्जला एकादशी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मदन मोहन जी के दर्शनों के लिए पहुंचे और धूप लगाकर शांति, खुशहाली और अमन चैन की मन्नत मांगी। बाड़मेर के समदड़ी में विश्वकर्मा छात्रावास के कमरे में युवक का शव मिला। युवक की पहचान रामसीन मुंगड़ा के रूप में हुई। युवक एक अन्य गांव के साथी के साथ छात्रावास में कमरा लेकर रह रहा था। बाड़मेर जिले के नागाना थाना क्षेत्र के उतरलाई नाड़ी के पास दोपहर बाद भीषण सड़क हादसा हुआ। रोडवेज और कार की टक्कर हो गई। कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के धन्ने का तला गांव में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को फंदे से नीचे उतारकर मोर्चरी में रखवाया। बाड़मेर के समदड़ी में विश्वकर्मा छात्रावास के कमरे में युवक का शव मिला। बताया जा रहा है शुक्रवार सुबह युवक का शव कमरे में फंदे पर लटकता मिला। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद परिजनों ने शव उठाने को लेकर सहमति नहीं दी है। प्रतापगढ़ पुलिस ने 1.5 महीने पहले हुई लाखों रुपए की चोरी मामले का 1.5 महीने की अथक मेहनत के बाद खुलासा किया। मुख्य सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी के सोने और चांदी के 95% जेवर भी बरामद हुए। प्रतापगढ़ में मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए एसटी डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रट्ठांजना थाना पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में 4 साल पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या मामले में सेशन कोर्ट ने दोषी हाजी मस्तान को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अलवर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र गांव मुंडावरा ताल वृक्ष में खेत में दवाई देते समय दवाई के प्रभाव में आने से एक व्यक्ति अचेत हो गया। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। अलवर पुलिस महानिदेशक द्वारा वांछित अपराधी और स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 7 साल से फरार स्थायी वारंटी रामकिशन को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के बानसूर के ग्राम पंचायत चतरपुरा के ढाणी परशुराम कीर वाली गांव में 2 महीने से पानी की समस्या है। महिलाओं ने आज मटका फोड़ प्रदर्शन किया।
झुंझुनू में बढ़ रही चोरी और नकबजनी की वारदातों को लेकर झुंझुनू पुलिस गंभीर है। एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया, चिड़ावा शहर में व्यवसायी के घर हुई 20 लाख और जसरापुर में गैस एजेंसी संचालक के घर हुई 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी की घटनाएं काफी बड़ी हैं। स्पेशल टीमें गठित की गई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में इस बार दवाइयों की भी जांच हो रही है। वो कितनी शुद्ध? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में नकली दवाई बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने सहायक औषधि नियंत्रक के साथ 6 फर्मों का औचक निरीक्षण किया। रुकते हैं ब्रेक के लिए।